तो हेलो दोस्तों, फिर से लेके आया हूँ बिहार बीएसएससी का खान सर का प्रैक्टिस सेट 12 जो कि बिहार क्राइम चैनल के लिए वेरी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो मेरे भाई मेरे साथ बने रहिए। आज 85 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो सीधी बात बकवास आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएस तो जीएस रहेगा, चाहे बीएसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम में हो। तो इसमें साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस, जीके, जीएस सब कराएंगे आपको ताबड़तोड़ तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। एक में करा साम्राज्य। पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसमें शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। तो भाई मौर्य है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में है ना महाद्वीप बहुत आते हैं। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में साम्राज्य में। 2 नंबर है कि सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था? 1989 में विश्व धरोहर घोषित किया गया सांची को, याद रखिएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में जीएसटी, सीटीएस डैश के लिए एक संक्षिप्त रूप है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए दोस्त है जो कि चेक जो आपको लिख के देता है ना, तो चेक जाते हैं बैंक में, तो उसके लिए सीटीएस एक निकाला गया है। बैंकिंग के संबंध में संक्षिप्त रूप है। 4 नंबर में एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना डैश वर्ष में पारित एक अधिनियम के तहत की गई थी। तो 2018 में दोस्त इसकी स्थापना की गई थी इम्फाल में, जो कि आपको याद रखना है। मृदा प्रबंधन और फसल वर्ग, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कृषि विज्ञान हम इसको कहते हैं, याद रखिएगा। 6 नंबर में देखते हैं। अपघटित परिस्थिति तंत्र और परिस्थिति स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जन्म के माध्यम से एक क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया क्या कहलाएगी दोस्त? परिस्थिति विकास कहलाएगी। टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत डैश में हुई थी। क्या टेनिस खेल है जो कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतियोगिता करने की अनुमति दी थी, तो 1968 में हुई थी। तो आप याद रखिएगा। 8 नंबर में मेरे भाई की लेबैंग बुमनी एक लोक नृत्य है, पहले समझ लीजिए। करा निम्नलिखित में किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। एग्जाम वारिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्जाम वारिस नामक के नरेंद्र मोदी जी है, जो कि नरेंद्र मोदी जी पुस्तक को लिखे हैं। तो आप याद रखिएगा। तो नरेंद्र जी के पुस्तक का नाम तो आपको पता हो गया होगा। तो 10 नंबर में है मनुष्य के गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो ये आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। ये आपको एक बार और हम दे चुके हैं, तो उसमें भी कमेंट नहीं आया है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक प्रतिवाद अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिष्ठा में पदक विजेता के लिए कोच दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्ती? प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल में दिया जाता है। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्त ये 1856 में लागू किया गया था। विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से विलियम जोन्स कप संबंधित है। 14 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? तो हरियाणा का दोस्त, जो कि 900 से कम है। प्राचीन भारत के लोग, क्या 15 नंबर में देखिएगा कि कह रहा है कि प्राचीन भारत के लोग इस बात की विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से डैश अनुष्ठान किया जाता था तो बलिदानी व्यक्ति को अगले जन्म के एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता था, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय क्यों ना हो। तो ये कह रहा है कि ब्राह्मण पहले जो होता था प्राचीन युग में, कि जो कि बलिदान हत्या कर देता था, तो ब्राह्मण से सहयोग लेते थे तो उसको फिर से पुनर्जन्म होता था, जो क्षत्रिय में हो जाता था, ऐसा कहना था उसको। तो हिरण गर्भ से होता था, ऐसा कहना उसका था। तो 16 नंबर है कि पृथ्वी की सतह के निचले नज़दीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जाते हैं? तो उत्खनन क्वायरिंग द्वारा एक मशीन है उत्खनन क्वायरिंग, जो कि खोद कर उससे निकाला जाता है। जीव विज्ञान, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और परिस्थितियों विवरण के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है जंतु विज्ञान कहा जाता है दोस्त इसको। 18 में कि उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश के बाद। 1918 में खेरा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किस अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तब वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1918 में खेरा में आई बाढ़ आया था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया गया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये याद रखिएगा। 20 नंबर है कि
महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो दोस्त 19 नवंबर को मनाया जाता है उद्यमिता महिला दिवस। तो क्यों मनाया जाता है इसको पहले आप जान लीजिए। कह रहा है कि महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे दिन को मनाया जाता है, तो माने कि गुरुवार के। इसका वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर दिवस की परंपरा में आरंभ किया था। 2002 में आरंभ हुआ था। 21 नंबर 22 में किस मंत्रालय संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिति मूल्य 2011-12 में वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अनिश्चित अनुमान जारी किया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने किया था दोस्त। 2011-12 में वर्तमान मूल्य दोनों राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया था। कह रहा है कि जड़ताओं को किसके द्वारा मापा जाता है? तो जड़ताओं के दोस्त द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के तहत अनुसार बैंक को सभी मूल्यों बैंकों नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो 22 बैंकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग प्रतिवाद्य नहीं था? तो कौन था? कोचिंग एफसी था 2021 में। हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिवादी नहीं था, जो कि ये ओडिशा एफसी था, बेंगलुरु एफसी था, जमशेदपुर एफसी है, इसमें शामिल है। 26 नंबर है पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं। पौधों पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुपुष्पता व्यवस्था, प्रजनन और श्वसन आदि के समय अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो फिनोलॉजी इसको हम कहेंगे। जो कि पौधे उगते हैं, छोटे रहते हैं, बच्चे होते हैं, पत्ते आते हैं, फल आते हैं, इसको क्या कहेंगे? फिनोलॉजी कहेंगे। भारतीय दंड संहिता धारा 354। भारतीय दंड संहिता धारा 354 डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? किसी स्त्री से लज्जा भंग करने के उद्देश्य से, क्या उद्देश्य से उसे महिला पर हमला करने या उसे अपराधी बल का प्रयोग करने में इससे संबंधित है दोस्त। 28 नंबर देखेंगे कि भारत के कितने राज्यों में द्विदलीय विधानमंडल है? 6 में है दोस्त। भारत के द्विदलीय विधानमंडल 6 में है, 6 राज्य में है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय में था ये। तो ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है? क्या टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाठ के सहयोग से विकसित किया? तो निमोसिन। ये सामान्य ज्ञान का है दोस्त, जो कि बहुत आपको आगे काम आएगी। तो कौन किया? तो निमोसिस किया, निमोसिल किया। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? सुवर्णरेखा नदी पर चांडिल बांध बनाया गया है। 32 नंबर देखते हैं। कह है कि 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म कौन राज्य में हुआ था? तो केरल में नारायण गुरु जी का जन्म हुआ था दोस्त, 19वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है? तो क्वाड्रोफोन जो है ना, ओडिशा का एक धेनुका लोकप्रिय वाद्य यंत्र थे। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप ये याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। आशुतोष राणा जो है ना, मौन मुस्कान की मार का पुस्तक का लेखक है आशुतोष राणा। 35 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तेंजिन पाल सिंह तूर है ना, जो एक बहुत भयानक गोला फेंक खिलाड़ी है। तो याद रखिएगा, बिहार पुलिस में बार बार पूछता है। ब्रेन फिंगरप्रिंट के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रेन प्रिंटिंग के बाद ये तो सब सही है। ये जांच मान मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करता है। करने हेतु विद्युत मस्तिष्क लेखन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के द्वारा की जाती है। इसका मतलब है कि दोस्त ब्रेन का पूरा फिंगरप्रिंट लेता है और पूरा अच्छे से जांच करता है। जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्न उत्तर सत्र शामिल होता है, जो कि नहीं होता है, वो अपने मन से करता है और पूरा जांच करता है। जांच के दौरान पाई जाने वाली यह सामग्री साक्ष्य का हिस्सा बनाया जा सकता है। हाँ, ये बनाया जा सकता है। 37 में देखिएगा कि कह रहा है कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिक बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिक बस्ती है? झोपड़पट्टी में से एक है, तो ये धारवी है दोस्त, धारवी, जो कि बड़ी मलिक बस्ती है। अगर इसकी बात करें हम, तो ये मुंबई का एक बस्ती है, जो कि बहुत है बड़ा। तो आप याद रखिएगा कि से झोपड़पट्टी में से एक है। कौन, कहाँ का? तो धारावली का। ये कहाँ का है? तो ये मुंबई का एक बड़ा क्षेत्र है। कृषि की उस शाखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो बागानी फसलों, सामान्य फल सब्जियां और सजावटी पौधे से संबंधित है? तो इसको बागवानी कहेंगे दोस्त। इसको क्या कहेंगे? बागवानी कहेंगे।
39 नंबर का है कि बेगम नूरजहां का विवाह पूर्ण नाम क्या था। मतलब कि बेगम नूरजहां का है ना, तो शादी से पहले का नाम क्या था, तो कहा मेहर उन निसा था इनका नाम, याद रखिएगा। डैश आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीति का उपयोग करते हैं, राजकोषीय नीति का इसका उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारण पीले रंग का परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो चैती जो है ना, चैती करते हैं दोस्त नृत्य, चैती नृत्य होती है। एसपी ग्लोबल रेटिंग के अनुसार क्या कर रहा है, एसपी ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY 24 के लिए भारत के अनुमान GDP वृद्धि क्या थी, तो 6% थी। 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित से कौन से बने थे, तो MK स्टालिन थे, वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 44 नंबर है कि भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी, तो पश्चिम बंगाल में करेगी, जो कि कर चुकी है। तो ओल्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, बस कुछ देर की बात और है। भारत और अमेरिका। 45 नंबर देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य के शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया। तो उत्तर प्रदेश में किया है दोस्त मेरे, उत्तर प्रदेश में। ये सब बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशेष पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया। नागरिक दुबराज किस राज्य का चावल है, तो ये छत्तीसगढ़ का है दोस्त चावल। नागरी चावल कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल में ही राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया। पंजाब सरकार ने यह चालू किया है। निम्नलिखित में से किस ITI ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत 20Y20 परामर्श आयोजन किया है, तो IIT कानपुर ने किया है। चलो कड़ा निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खतराओं के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है, तो केनरा बैंक दोस्त ये पेश किया है। एशियाई विकास बैंक ADB ने, इसी का फुल फॉर्म है ADB ने FY 24 के लिए भारत के विकास के अनुसार 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, तो 6.4% कर दिया गया है। 51 नंबर देखेंगे, अनुच्छेद 170 सब दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको देखना है। ऐसे भी आप किताब किने भी हुए हैं तो एक बार रिपीट कर लीजिए, जो कि आपको मोबाइल से मन लगेगा। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं की सीटों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। भाई 500 से अधिक विधानसभाओं की सीटें नहीं होनी चाहिए, कह रहा है अनुच्छेद 170 के अनुसार। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो लगभग डैश की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो 20,000 किलोमीटर के ऊपर दोस्त ये परिक्रमा करते हैं, तो अब यहाँ जाके GPS काम करता है, तो आप ये याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई परमाणु इकाई की राजा रामसन्ना सेंटर फॉर एडवाइजर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है दोस्त, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, क्रूडोसाइड मानव रक्त में नहीं पाया जाता दोस्त। ये क्रूडोसाइड स्वास्थ्य अवस्थी में पाई जाती है, जो कि स्वास्थ्य मनुष्य होते हैं क्रूडोसाइड एक ब्लड के रूप में कार्य करते हैं। अगर इनमें से मानव रक्त में नहीं पाया जाता है तो ये सुलूसाइड, लिफोसाइड, मोनोसाइड ये सब मानव रक्त में पाए जाते हैं। और ये स्वास्थ्य में पानी की कमी के कारण 55 में कह रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुल होकर कोशिका भित्ति में अलग होने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो प्लाज्मोसियम कहा जाता है, इसे अलग होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है, तो 45 dB है दोस्त। रात्रि आप इतना शोर कर सकते हैं कि 45 dB के अनुसार इतना आवाज़ आप निकाल सकते हैं, लेकिन आजकल कौन सुनता है यार, आजकल कोई सुनता है। द्रव्यमान के आधार पर 57 नंबर देखेंगे, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 14.3 है दोस्त। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अनुपात में करेंगे तो पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणाली किस पर आधारित थी दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पहली पीढ़ी की कंप्यूटर जो किस पर आधारित थी, तो ये वैक्यूबल ट्यूब पर आधारित थी। क्या, वैक्यूबल ट्यूब पर आधारित थी, जो कि चलता था और बड़ा साइज में होता था। 59 में देखेंगे कि इनमें से किन संस्थान को परमाणु एवं त्वरण प्रौद्योगिकी परत आधारित अनुसंधान के क्षेत्र में शामिल संस्थाओं की जनकी माना जाता है,
तब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत और चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? दीपू दर्रा दोस्त है, जो कि दीपू दर्रा 3 संधि को राज्य को मिलाता है और इसको संधि में निर्माण करवाता है। जैसे कि कहा रहा है ना, भारत, चीन और म्यांमार तीनों इधर में मिलकर अटैच करती है। किन भूकंपीय तरंगे की अनुपस्थित विस्थापन शामिल होता है? तो एस तरंगे की होती है, जो कि आपको याद रखना है। अगर हम एस तरंग की बात करते हैं दोस्त, तो ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है, माने ठोस में से ही बहुत तेज़ी से जाती है, जो कि 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, माने 1 सेकंड में 4 किलोमीटर तय करती है। लेकिन जब नरम और जबकि तरल अगर सामान इसको मिल जाती है तो लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। उसको हम एस तरंगे कहते हैं, याद रखिए। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो बज एल्ड्रिन था। कौन? बज एल्ड्रिन था, जो कि दूसरी बार चंद्रमा पर पैर रखी थी और उतरे थे। कह रहा है दोस्तों कि कंप्यूटर में डिलीट कई फाइलें कहाँ चली जाती है? तो ये रिसाइकल बिन में चली जाती है, जो कि हम डिलीट करते हैं और रिसाइकल बिन में फिर से रिकवरी कर जाती है। अगर रिसाइकल बिन में हम डिलीट कर देते हैं तो रिकवरी नहीं की जा सकती है। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो एब्सिसिक एसिड एक होता है, जो कि पत्तियों को मुरझा देती है। आप अक्सर देखे होंगे पेड़ में कि पत्ती खिलल रहती है, कुछ दिन के बाद और मुरझा जाती है, तो एब्सिसिक एसिड के कारण होती है। 66 में देखेंगे, 66 में करा प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापने के लिए किया जाता है? तो ये दूरी के मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास की मदद करता है? जिब्रेलिन है, जो कि पौधे के हार्मोन को तने के विकास में मदद करता है। 68 में देखेंगे कि इनमें से किस आधुनिक अनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो गेगरल मेडल है ना, इसी को अनुवांशिक के जनक के रूप में माना जाता है। स्थानीय प्रजाति पौधे और जानवरों की प्रजाति है, जो कि केवल एक विषय क्षेत्र में पाई जाती है। ये 70 में देखेंगे कि मत्स्य वर्ग आइपीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो ये उष्ण रक्त वाले जीव जैत होते हैं दोस्त। आज 85 क्वेश्चन करेंगे, 10 और बच्चा ले दोस्त मेरे, प्लीज़ 15 और है, बस बने रहिए यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरुचिरमीर है। तिरुचिरमीर है, जो कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उधम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो सिडनी द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, तंजीरा का मंदिर राजस्थान में है, बकेटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश, लिंगराज मंदिर ओडिशा में है। मानव जाति का अनुवांशिक मूल कहाँ पे मौजूद होता है? तो अफ्रीका का मौजूद है, जो कि मानव जाति का अनुवांशिक मूल रूप है। खूर वाले जानवरों और मांस के सबसे बड़ी हिस्सा कौन सा होता है? रूमेन उसको कहते हैं, जो कि हिस्सा खूर वाले जानवरों के आमाशय में पाई जाती है। 76 नंबर की भारत सरकार द्वारा शुरू किए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करने किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था? संभाषण का अधिकार नहीं किया गया, जो कि समानता का अधिकार किया गया, स्वतंत्रता का अधिकार किया, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, ये सब किया गया है। रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति रहे? तो 14वें राष्ट्रपति रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। एम.के. गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी एम.के. गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि। ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु से शुरू हुई थी, तो इस संबंध में इनमें कौन सा कथन सही है? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिगली बेकाया ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह को सदस्य था? तो यूएस था। निम्नलिखित में से कौन सा योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त प्रदान करने के लिए माइक्रो फाइनेंस योजना है, जो कि महिलाओं को देता है दोस्त? ये तो आपको पता ही होगा, गाँव है। तो यह है महिला समृद्धि योजना, इसको कहते हैं, जो कि आपको याद रखना है, कभी कभी ये पूछ भी देता है। महिला समृद्धि योजना इसको कहेंगे। 84 में है कि निम्नलिखित में कौन से भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील को हम मीठे पानी की झील कहते हैं। इनमें से किसे 2018 में यूनेस्को इंडिया सर्वप्रथम यूथ
एम्बेसडर नियुक्ति किया गया था तो हिमा दास को किया गया था। हिमा दास को किया गया था यूनिसेफ इंडिया सर्वप्रथम यूथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, प्यार बनाए रखें।